आज की इस वीडियो में मैं आपको सेविंग खाते के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने आखिर तक देख लिया तो 2 से 3 चीजें आपको ऐसी पता लगेंगी जिससे आप अपने सेविंग खाते को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे पहला फैक्ट है कि अगर आप अपने बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि डिपॉजिट करने जाते हो और वो भी बिना पैन कार्ड के, तो बैंक आपकी राशि कबूल नहीं करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नियम आरबीआई ने बनाया क्यों? तो ये नियम आरबीआई ने बनाया था काले पैसे के फ्लो को रोकने के लिए। 2016 और 17 से पहले आपको पैन कार्ड वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो लोग जाके बैंक में कितना भी पैसा निवेश कर देते थे और उससे अपने काले पैसे को नॉर्मल पैसों में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद ये 50,000 रुपए का रूल इंप्लीमेंट हुआ। अब भारत के अंदर सिर्फ 22 और 23 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। अब जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो लोग अपना आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं जब भी वो 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि बैंक में डिपॉजिट करने जाए। अब कुछ होशियार लोग सोच रहे होंगे कि यार लिमिट तो 50,000 की है, तो हम एक काम करेंगे, हम 49,000 से ज्यादा की राशि डिपॉजिट ही नहीं करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 50,000 की लिमिट है, ये टोटल कैश डिपॉजिट 1 साल के अंदर इसके ऊपर ये लिमिट है। यानी कि अगर आप 2-2 हजार रुपए भर के भी 50,000 से ऊपर चले जाओगे तब भी आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और नियम है, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हो 1 साल के अंदर, तो बैंक को आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आए, हो सकता है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम साफ हो। आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। तो अगर आप ज्यादा करके कैश में डीलिंग करते हो तो आपको ये नियम जरूर पता होनी चाहिए। दूसरा फैक्ट सुन के आपको मजा आ जाएगा। आप अपना बैंक अकाउंट जब भी खुलवाते हो तो उसके साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है और उसको लेने पर आपको उसके साथ काफी सारी फ्री चीजें मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिला, वो ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक जो है वो इसको ठीक से एडवर्टाइज नहीं करते। सबसे पहले अगर आप किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस मिलती है। आरबीआई आपको ये इंश्योरेंस देता है। इस इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर बाय चांस बैंक को कल को कुछ हो जाए तो आरबीआई आपके बैंक में 5 लाख रुपए रिफंड करेगा। यानी कि 5 लाख रुपए तक आपको 100% गारंटी मिलती है। इसके बाद आपको डेबिट कार्ड के ऊपर भी काफी सारे फ्री इंश्योरेंसेस मिलते हैं। हर एक बैंक का इंश्योरेंस अलग होता है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको एसबीआई का समझा देता हूँ। एसबीआई के बेसिक डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको 2 लाख रुपए तक का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। उसके बाद आपको 25,000 रुपए का फ्री बैगेज लॉस्ट इंश्योरेंस मिलता है और उसके बाद आपको 5,000 रुपए तक का परचेस प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो अगर आप प्रीमियम सेविंग खाता खुलवाओगे तो इन इंश्योरेंसेस जो अमाउंट है वो थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे आपको। तीसरा जो फैक्ट है वो भी काफी मजेदार है। आप अपने सेविंग खाते से जितना भी ब्याज कमाते हो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इसमें एक बात ऐसी है कि आपका 10,000 रुपए तक का ब्याज इनकम टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब कुछ होशियार लोग बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे और ऐसा करेंगे कि बस हर एक अकाउंट से 10,000 का ब्याज मिले और उनको लगेगा कि किसी को क्या ही पता लगने वाला है, कहाँ बैंक आपस में बात करने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी जानकारी रहती है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-3 हजार रुपए का टैक्स बचाने के चक्कर में आपको 20-30 हजार की पेनल्टी भरनी पड़े। अब अगला फैक्ट है आपके निष्क्रिय खाते को लेके। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम में से काफी सारे लोगों को होती है। अगर आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है तो उन सबको एक्टिव रखना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कोई ना कोई खाता निष्क्रिय हो ही जाता है। कई बार तो लोगों को याद भी नहीं रहता कि उनके निष्क्रिय खातों में कितना पैसा पड़ा हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अपना पैसा कौन भूलता है, लेकिन इस वाले फैक्ट को सुन के आप भी चौंक जाओगे। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक सहकारी बैंकों सहित बैंकों के निष्क्रिय खातों में 26,697 करोड़ पड़े थे। तो ये जो पूरा पैसा है वो लगभग 9 करोड़ खातों में पड़ा हुआ था जो कि पिछले 10 साल से ऑपरेट ही नहीं किए गए। यानी कि 9 करोड़ लोगों का लगभग 27,000 करोड़ का अनक्लेम पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। तो अगर आप भी उनमें से तो ये फैक्ट आपके जरूर काम आएगा। आरबीआई सब बैंक्स को बोलता है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी जो डिटेल्स है वो बैंक के वेबसाइट पर अपडेट कर दो। तो आप सीधा जाके चेक कर सकते हो किसी भी बैंक के वेबसाइट पर कि कहीं आपका अनक्लेम पैसा पड़ा है या नहीं। हम डिस्क्रिप्शन में आपको 6 से 7 बैंक्स की लिंक भी दे देंगे, आप सीधा जाके चेक कर सकते हो। आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सेविंग खाते के बारे में ऐसा है कि जो सेविंग खाते के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए भी आप पैसे कमा सकते हो। काफी सारे लोगों को लगता है कि यार रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड के साथ मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा कुछ डेबिट कार्ड के साथ आपको क्रेडिट कार्ड से भी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर कैच ऐसा है ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो 1 से 2 सालों के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर वो किसी काम के नहीं रहे। आप लोगों को लग रहा होगा कि डेबिट कार्ड तो यार हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, न जाने कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स वेस्ट हो गए होंगे। जब मुझे पता लगा था मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। तो ये थे कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको भी ऐसे कोई फैक्ट्स पता है तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।